आप ये शरबत बना के रख लें तो आपको लू नहीं लगेगी। खुशबू बहुत मजे की आ रही है और कोई फ्लेवर नहीं देना आपने, कुछ भी नहीं इसमें डालना। तो जल्दी कीजिए और बनाइए और इंजॉय करें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो और मैं आपको बताती हूँ इसमें बहुत कम चीजें जाएंगी और एक अच्छा मजेदार सा आप इस तरह का शरबत तैयार कर सकते हैं। आम तो मैंने इस तरह को छील लिया और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऊपर से इसका जो ग्रीन पार्ट है ना वो उतारना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज्यादा कच्चे आम है, 1.25 किलो के करीब आप समझ लो ये आम है। तो ये मैंने प्रेशर में पानी डाल लिया जितना मुझे चाहिए शरबत के लिए, तो उतना ही पानी मैं डालूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो ऊपर से भी डाल सकते हैं। और मैं ये प्रेशर में बना रही हूँ। अगर आप पतीले में बनाना चाहते हैं तो पतीले में भी बना सकते हैं। प्रेशर में ये है कि ये झटपट बनेगा शरबत, इतनी जल्दी कि आप सोच ही नहीं सकते कि ये कितनी जल्दी बनता है। ये प्रेशर लगाया मैंने इसकी और सीटी जैसी इसकी चलेगी ना 3 मिनट के लिए चलने दूंगी और 5 मिनट के लिए इसे मैंने दम वाली आग पे छोड़ देना है। इसके बाद में आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करने वाला। मैंने इसे 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दिया था और ये बहुत अच्छी गल चुकी है। ये आपको नजर आ रहा होगा कि मैं इसको इस तरह छुरी से कर रही हूँ ना, तो ये फौरन उतर रही है। अब जरा ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद फिर ये फौरन ही उतर जाएगा और गुठलियां अलग हो जाएंगी खुद ब खुद। और बाकी जो उसका पल्प है तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो जैसे ठंडा होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल मैं इस तरह कर रही हूँ, अगर इस तरह उतर गया ना तो मैं सारा उतार दूंगी और जो इसकी गुठली होगी फिर आराम से निकल आएगी। जिस तरह थोड़ा गर्म भी होगा ना तो किसी चीज से गुठली इसकी निकाल लेंगी। ये गुठलियां मैंने निकाल ली है। अब हाथों से थोड़ा सा ऊपर से जितना गूदा है ना इसका मैं उतार के तो उसमें शामिल कर दूंगी। बाकी जो गुठलियां हैं फिर हमारे काम की नहीं हो, तो फिर शरबत की तैयारी करेंगे। ये गुठलियों से सारा पल्प मैंने उतार लिया और अब एक और काम करेंगे। अब थोड़ा ठंडा हो चुका है तो मैं इसे पीस लूंगी। ये आप जूसर जग जो होता है उसमें भी पीस सकते हो। तो इस तरह का हैंड ब्लेंडर है तो आप इसमें भी पीस सकते हैं। तो अब इसमें चीनी डालेंगे और हस्बे जरूरत आप चीनी डाल सकते हो। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अच्छा, ये 1.25 किलो कच्चे आम थे ना तो मैं इसमें डालूंगी 3 कप चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तीन ये 3 कप चीनी मैंने इसमें डाल दी। अब इसे मैंने पकने के लिए छोड़ देना है और तकरीबन कोई 2 से 3 मिनट जैसे उबाल आएगा ना फिर 2 से 3 मिनट से पकने के छोड़ेंगे। तो जैसे उबाल आता है 3 मिनट होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये 3 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया है। तो इसकी जो चीनी है ना, चीनी का दाना वो भी खत्म हो चुका है, चीनी भी पक चुकी है। और ये है टाटरी। टाटरी हो तो टाटरी डाल सकते हैं। नींबू का जूस है तो 2 टेबल स्पून आप इसमें जरूर डालिएगा, इसमें खटास भी आएगी और जो चीनी है ना उसका दाना भी नहीं बनेगा। ज्यादा पकाने से ये होता है कि अक्सर क्रिस्टल बनते हैं चीनी के, तो वो भी नहीं होगा और खराब होने से भी बचाएगा नींबू का जूस या टाटरी। और ये है ऑरेंज कलर। अगर आपका मूड है तो आप ऑरेंज कलर डाल दें, नहीं तो आप ये जो कलर आपको नजर आ रहा है ये भी सही है। मैं बस थोड़ा सा इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा ना इसमें वो जो होता है ना मैंगो कलर वो आए। बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें कलर येलो कलर डाल दिए। तो बाकी आपकी मर्जी है डालें या ना डालें। अब मैं इसे 3 से 4 मिनट तक पकने के लिए दोबारा छोड़ रही हूँ और चम्मच चलाती रहूंगी। खुशबू बहुत मजे की आ रही है और कोई फ्लेवर नहीं देना आपने, कुछ भी नहीं इसमें डालना, ना इलायची ना कुछ। जो इसका अपना फ्लेवर है ना आम का वो बहुत ही मजे का लगेगा। और आप ये शरबत पियेंगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और ये शरबत जैसे कि गर्मी में हम बाहर निकलते हैं ना होती है तो उन सब चीजों से बचने के लिए ना आप ये शरबत बना के रख लें तो आपको लू नहीं लगेगी। गर्मी जो महसूस होती है या बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है ना तो उससे आप बचेंगे। और ये शरबत आपको एक दवाई की तरह भी काम आएगा। जरूर बना के रख लीजिए। कच्चे आम अब कच्चे जो आम है ना वो खत्म होने जा रहे हैं, तो जल्दी कीजिए और बनाइए और इंजॉय करें गर्मी। 5 मिनट के लिए मैंने शरबत को पका लिया है, अच्छा सा पक चुका है। अब ये तैयार है ठंडा करके, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी कि हमारा ये आम का शरबत कैसा।
शरबत तैयार है और इतना थिक ये बना है। और जब इसमें पानी डालना है, जब शरबत तैयार करना है, वो अपनी मर्जी से पानी कम ज्यादा डाल के शरबत तैयार कर लें। तो ठंडा भी हो चुका है, अब इसे मैं बोतल में भी डालती हूँ और शरबत बना के भी आपको दिखाती हूँ। नीचे से अगर आप इसमें काला नमक डालना चाहें तो काला नमक भी डाल सकते हैं, उससे भी जायका इसका अच्छा मिलेगा। बगैर काले नमक के भी पियेंगे तो बहुत बेहतरीन ये शरबत है। जो कि मैंने इसके जितने फायदे बताए हैं, बहुत ही इसके फायदे हैं। तो जरूर तैयार करके रख लें और फ्रिज में रखना है। इसे बना के आपने बाहर नहीं छोड़ना, फ्रिज में ये तकरीबन 1 महीने के अंदर आप इसे खत्म कर दें। अगर आप इसे फ्रीजर में रखते हैं किसी एयर टाइट डब्बे में डाल के, तो जितना आपको चाहिए आप निकालें, तो वो भी सही है। मैं अक्सर इस तरह ही करती हूँ कि फ्रीजर में रख देती हूँ, जम जाता है। तो फिर जितना रिक्वायर्ड हो, जितना शरबत बनाना है निकाला, बर्फ भी नहीं डालते पानी में, और पानी और ये जमा हुआ जो शरबत है ये मिक्स करते हैं तो बहुत अच्छा सा शरबत बन जाता है। ये फिर आप चाहे 5 महीने रखें, 6 महीने रखें, ये आपकी मर्जी पर है, वो लंबा अरसा चलेगा। लेकिन अगर इस तरह आप फ्रिज में रखेंगे तो फिर ये जल्दी आप खत्म कीजिएगा, 1 महीने के अंदर अंदर।